फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे मोस्ट पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। ये है सेकंड पार्ट। इसमें इस जो सीरीज है इसमें हम बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। उसका हमने एक लिस्ट बनाया है जिसको हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वाले जो पार्ट 1 था उसमें करीब करीब 50 बुक को हम डिस्कस किए थे। हर एक पार्ट्स में करीब करीब हम 50 बुक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके 4 पार्ट्स आपको आएंगे। ये पार्ट सेकेंड है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के बुक्स एंड ऑथर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप पार्ट 1 देख लें, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आई बटन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा सबसे पहले जो ऑथर हैं वो हैं शशि थरूर। तो जो शशि थरूर हैं वो इंडिया के काफ़ी जाने माने कवि हैं। तो इनके बारे में जो इनके बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और न्यूज़ में होते हैं, तो आपको इनका बुक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो इनका जो एक पहला बुक है वो है द एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये काफ़ी फेमस बुक है, 2016 में लिखा गया बुक है और इनको कुछ पुरस्कार भी इसके लिए मिले थे। सेकंड बुक है वो है द ग्रेट इंडिया नोबल, और जो थर्ड बुक है वो है पैक्स इंडिका। ये 3 इनके फेमस बुक्स हैं। तो और भी इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक्स हैं जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस कराऊंगा। पहला जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट बुक है इनका वो है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से मिलता जुलता नाम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था वो संजय बारू का लिखा हुआ, मनमोहन सिंह से रिलेटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर वो थे उसके समय का लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ अभी का है लेकिन उनके कहानी है मनमोहन सिंह का। लेकिन जो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है इसमें जो नाम है जो लिखा हुआ कहानी है वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इनका एक और फेमस बुक हुआ है द वाई आई एम हिंदू। ये भी 2019 का लिखा हुआ बुक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद मैंने आपको बतलाया है कि द ग्रेट इंडिका नोबल और पैक्स इंडिका काफ़ी ज़्यादा फेमस इनका बुक। नेक्स्ट जो ऑथर है वो है नयनतारा सहगल और इनका जो बुक है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम इनका फेमस बुक है और ये इसका टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट इस जो ऑथर हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो बुक है भारत दुर्दशा, एक नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पुराना बुक है मगर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसको मैंने इस सीरीज में रखा है। उसके बाद है चितरंजन दास। चितरंजन दास जी का एक बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। इनका एक नारा था कि भारत भारतीयों के लिए ही होगा, तो इनका एक बुक भी है इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये चितरंजन दास का लिखा हुआ बुक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑथर है वो है वैलेंटाइन कैरोल। वैलेंटाइन कैरोल का एक बहुत फेमस बुक है वो है इंडिया अनरेस्ट। इनके इंडिया अनरेस्ट का एक पूरा सीरीज है जिसमें 4 या 5 बुक्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है इसका कवर पेज, इस तरह के कवर पेज पे इनका बुक आ रहा है। तो नेक्स्ट जो ऑथर हैं वो है डॉक्टर पताभी सीतारामैया। इनका जो बहुत ज़्यादा फेमस बुक है वो है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है और इसके 2 या 3 खंड, शायद 4 खंड है इसके। पहले खंड में खंड वाइज मतलब दिया गया है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC का गठन हुआ था, तब से लेकर के अभी तक का जितना भी स्टोरी है वो सारा इस बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती। इनका जो फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक, इसमें बतलाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है दीनबंधु मित्र का। इनका जो बुक है वो है नील दर्पण। नील दर्पण का जो कवर पेज है कुछ इस तरह का लगता है। तो दीनबंधु मित्र का जो फेमस बुक है वो है नील दर्पण। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया कौन थे आपको कमेंट करके लिखना है। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आप इनके बारे में कुछ जानकारी है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें कि राम मनोहर लोहिया कौन थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, इंडियन पार्टीशन का गिल्टी, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके फेमस बुक का। उसके बाद जो एक ऑथर हुए CA फेंड्रू। CA फेंड्रू का जो फेमस बुक है द रिजाइलेंस ऑफ इंडिया, ये उसका कवर पे। नेक्स्ट जो ऑथर हैं वो है सचिंद्र नाथ सन्याल। इनका जो फेमस बुक है बंदी जीवन, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका जो एक फेमस बुक है ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग, ये काफ़ी फेमस बुक है। नेक्स्ट जो ऑथर हुए हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि जिनको बोला जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और या फिर दादा भाई नौरोजी। इनका जो बुक है वो है पॉवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका काफ़ी फेमस बुक है। उसके बाद है रमेश चंद्र दत्त, उनका जो फेमस बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये 2 बुक फेमस है और इनका काफ़ी सीरीज है, इसमें काफ़ी बुक्स हैं, इसमें 2, 3, 4 बुक्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन ये 2 बुक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है वो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद सेकंड है द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो ऑथर है वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो फेमस बुक है वो है हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। नेक्स्ट ऑथर आते हैं वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो फेमस बुक है वो है द एंशिएंट विजडम, उसके बाद है माई पाथ टू एथिज्म। तो ये 2 इनके फेमस बुक हैं। आपको कमेंट करके बतलाना है कि जो एनी बेसेंट हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे, ईयर आपको कमेंट करके नीचे बतलाना है। ये हिस्ट्री का पार्ट है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एनी बेसेंट काफ़ी फेमस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारत को आज़ादी को लेकर के, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उस सरोजिनी नायडू के 3 बुक काफ़ी फेमस हैं। पहला बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, उसके बाद है द बर्ड ऑफ टाइम, उसके बाद थर्ड है द फेदर ऑफ द डॉन। तो ये 3 इनके काफ़ी फेमस बुक हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका 2 बुक काफ़ी फेमस है। पहला है द इंडियन स्ट्रगल, उसके बाद है एन इंडियन पिलग्रिम। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे ऑथर हैं वो हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और इनके बारे में आपको कमेंट करके बतलाना है कि जब हमारा सबसे पहली बार गवर्नमेंट बना तो ये कौन से मंत्री पद को संभाल रहे थे, मतलब सबसे पहले मंत्री पद इन्होंने कौन सा संभाला था, तो ये आपको कमेंट करके बतलाना है। तो इनके जो 2 फेमस बुक हैं इंडिया विंस फ्रीडम, और दूसरा जो बुक है गुवर ए खातिर, गुवर ए खातिर। तो ये इनका फेमस 2 बुक्स हैं जो इनके की जो इस तरह के टाइटल्स हैं, मतलब कवर पेज इस तरह के दिखते हैं। तो ये था मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन इंडिया का सेकंड पार्ट जिसका हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लाएंगे उसमें करीब 50 बुक्स उसमें भी होंगे। कुल 4 पार्ट्स के आएंगे, 2 पार्ट आपने देख रखा है। उसके बाद थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा वेट करिए, ये भी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके द मोस्ट पॉपुलर बुक्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें आपको जा करके ये देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।